इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्ज़ाम 2 जून से शुरू हो चुके हैं, जो कि कल आपके मॉर्निंग शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 2 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच आज जो मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ था NHM का फार्मा असिस्टेंट एग्ज़ाम, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपके 19 में से 2 एग्ज़ाम और बच गए। एक तो ANM का, जो कि अभी शाम को होगा, उसका भी पेपर एनालिसिस एग्जाम के बाद आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा, और एक कल मॉर्निंग में GNM का एग्जाम होगा। उसके बाद आपके NHM के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है और पेपर के एनालिसिस भी किए जाते हैं। यानी कि 2 जून से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम के जो कॉमन सब्जेक्ट है उनका एनालिसिस मैं आपको करवा चुका हूं। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक देंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मा असिस्टेंट एग्जाम आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि डोर्सल का क्या अर्थ हुआ? शरीर के ऊपरी भाग से संबंधित, शरीर के पिछले भाग से संबंधित, शरीर के अगले भाग से संबंधित, शरीर के निचले भाग से संबंधित। जो पीछे का पार्ट होता है उसे डोर्सल कहते हैं। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शरीर के पिछले भाग से संबंधित है डोर्सल का, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में फार्मेसी शिक्षा और पेशे को नियंत्रित करने वाला फार्मेसी अधिनियम संसद द्वारा पारित कब किया गया? 1950, 1940, 1945, 1948। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में फार्मेसी शिक्षा और पेशे को नियंत्रित करने वाला जो फार्मेसी अधिनियम है ये आपके 1948 में संसद द्वारा पारित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न देशों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है? आपके पास ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश आपका चीन है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब तक जितने भी पेपर हुए सभी पेपर की PDF वहाँ अवेलेबल है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? दुधवा नेशनल पार्क गदेनिया, कार्बोट नेशनल पार्क नैनीताल, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी या सुंदरबन नेशनल पार्क दक्षिण 24 परगना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 58वां टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जो है उसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और ये आपके कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, और जो अभी जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसे अभी हाल ही में ही टाइगर रिजर्व 58वां घोषित किया गया। तो ये भी आपका करंट अफेयर में हुआ, और करंट अफेयर अभी तक जितनी भी पूछी है वो आपके दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच की ही पूछी गई है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है मैथ्यू एबडेन और जेमी मरे, हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन, जॉन पियर्स और हेनरी पैटन, यूकी बाम्बरी और एलेक्सी पोपिरिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की यूकी बाम्बरी और ऑस्ट्रेलिया की एलेक्सी पोपिरिन ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब जीता है। यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से जंतु जल व स्थल दोनों पर पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य, सरीसर्प, उभयचर। तो जंतु जल व स्थल दोनों पर पाए जाने वाले उभयचर हैं। यानी कि उभयचर जो जंतु होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब मैं हिंदी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। हिंदी में आपके जो 7-8 टॉपिक फिक्स है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द हुए, लोकोक्ति हुए, मुहावरे हुए, शुद्ध वाक्य हुआ या शुद्ध आपका वाक्य का देंगे या फिर शुद्ध शब्द का दे देंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ है। ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही बार बार इन्हीं टॉपिक से हिंदी में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शन है दर्शनीय, पृष्ठवय, पूजनीय,
विश्वसनीय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शनीय। संधि समास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कौन से कंप्यूटर का उपयोग राष्ट्रीय रक्षा में हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है हाइब्रिड, माइक्रो, मिनी, सुपर। यानी कि हवाई यातायात के दौरान और रडार को कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स किसके बराबर है। अब आपको मालूम है 1 MB में KB कितनी होती है? 1024। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम होगा कि एक निबल में 4 बिट होते हैं, लेकिन यहाँ बाइट्स पूछा जो कि 8 होते हैं। अब यहाँ 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 है, तो ये बाइट्स किसके बराबर हुए? आपके पास ऑप्शन है 1 TB, 1 KB, 1 MB, 1 GB। तो 1 GB करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया है मिलान करने का। सबसे पहले दे रखा है चार्ल्स बेबेज। अब आप सभी को मालूम है चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। ब्लेज पास्कल ने किसका आविष्कार किया? यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। बैरन गॉटफ्राइड ने किसका आविष्कार किया है? गुणा के लिए कैलकुलेटर का आविष्कार बैरन गॉटफ्राइड ने किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखते, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि आपको स्टार्टिंग का एक ही चेक करना है, उससे फिर ऑप्शन देख लीजिए। जैसे कि इसमें आपका बैठ नहीं रहा था वो ट्रिक, तो आपको क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में? अब देखो, आपने देखा कि पहले का बी और पहले का बी आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिला। ऐसी कंडीशन में फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। फिर दूसरा देख लीजिए, यहाँ ए है, यहाँ सी है, और फिर आप ऑप्शन में देख लीजिए आपका पंच कार्ड है हरमन होलेरिथ, तो ए हो जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। फिर आपको सी डी की देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर बी भी सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आप सी डी दी, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर सुमिलित वाले क्वेश्चन खासकर हिंदी में जब पूछते हैं तो सबसे सिंपल वहीं पूछते हैं, या तो वहाँ क्लू मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TFT की फुल फॉर्म क्या है? थायरॉक्सिन फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन फंक्शन टेस्ट, या ट्राई आयोडोथायरोनिन फंक्शन टेस्ट। TFT की फुल फॉर्म क्या हो गई? थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जायफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइपर निग्रम, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, फ्रूला फोएटिडा, जिंजिबर ऑफिशिनेल। तो जायफल का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब विटामिन से एक क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, या फिर आपको वसा में पूछ ले तो आपको बता देता हूँ। विटामिन में एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील पीछे बच गए ए, डी, ई, के, ये आपके होते हैं वसा में घुलनशील। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये तो आप सभी को मालूम है। अब आपके पास ऑप्शन है नियासिन, रेटिनॉल, थियामिन, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है आपका रेटिनॉल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त का औसत पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि रक्त खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.0, 6.4, 7.0। अब आपको मालूम है रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। एक होती है अम्लीय प्रकृति, एक होती है क्षारीय प्रकृति। अम्लीय कैसी होती है? खट्टी होती है। और पीएच का मान अगर 7 रहता है तो वो उदासीन होता है। 7 से लेकर 14 के बीच में रहते हैं, यानी कि वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और 1 से लेकर 7 के बीच में होते हैं, यानी कि वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अब रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब जो रक्त है वो कौन सी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएनएम का भी शाम को पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। उसके बाद जीएनएम का भी कल मॉर्निंग में पेपर के बाद बताया जाएगा एनालिसिस। और उसके बाद एक बार कंप्लीट हो गया पेपर, उसके बाद सभी पेपर के आपके कट ऑफ के बारे में भी चर्चा की जाएगी। वो भी आप सभी के रिव्यू के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे। एंजाइम का लॉक और की मॉडल किसने प्रस्तावित किया? एलिस बॉल, अल्फ्रेड नोबेल, कोसलैंड, एमिल फिशर।
तो एंजाइम का लॉक और की मॉडल है वो किसने प्रस्तावित किया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिली फिशर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की मोनोमर इकाई क्या कहलाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन की जो मोनोमर इकाई है वो कहलाती है एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ग्लूकोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है CaCO3, CaC6H5O7, C12CaO14 या CaCl2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट का रासायनिक सूत्र C12H22CaO14, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास NPPA की फुल फॉर्म क्या है? औषध की राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, या राष्ट्रीय फार्मेसी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, या राष्ट्रीय नीति मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। तो NPPA की जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूना में प्लेग फैलने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो पहले तो विचार था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो पूना में करने का, लेकिन फिर पूना में प्लेग फैला है, इस वजह से जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो आपके बम्बई में आयोजित किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीके के भी क्वेश्चन ये पूछे गए थे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता, वर्धा, अजमेर, दिल्ली। तो 1919 में विजय सिंह पथिक का मूल नाम, जो कि आपको पिछले पेपर में पूछा था, मैंने आपको बताया था भूप सिंह। अब इन विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? वर्धा में की थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, पटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बना है? पार्वती, खारी, कोठारी, गंभीरी। तो मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर बना है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी आज के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजस्थान में पॉलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा से आते हैं, लेकिन इनके तीनों के भी कंपैरिजन करें तो विधानसभा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज के पेपर में पूछा गया, राजस्थान राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है कुल संख्या का 1/12 भाग, कुल संख्या का 1/3 भाग, कुल संख्या का 1/5 भाग, कुल संख्या का 1/10 भाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल संख्या का 1/10 भाग। और राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 होती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 199 है, क्योंकि अभी आपको मालूम है हाल ही में बीजेपी के जो विधायक है कंवरलाल, उनकी विधानसभा सदस्यता है वो निरस्त कर दी गई थी। इस वजह से अब जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 199 हो गई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना 199 में से महिला विधायकों की संख्या कितनी है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है? एंथ्रानिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड ही को ही एस्पिरिन कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पॉइजन्स एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? 1935, 1909, 1919, 1924। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पॉइजन्स एक्ट है ये आपके 1919 में लागू किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी से पूछा गया है संधि विच्छेद से, और संधि विच्छेद से तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। अतएव में कौन सी संधि का संधि विच्छेद बताना है? अतः प्लस एवं,
अतः प्लस एव, अतः प्लस एवं, अतः प्लस एवं। तो अतएव इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? अतः प्लस एव, यानी कि अतः के बाद विसर्ग आ जाएगा और विसर्ग आने से कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और संधि कौन सी होगी इसमें? विसर्ग संधि होगी। विलोम शब्द पूछा गया है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, आधुनिक, प्राचीन, अंत। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लोकोक्ति का पूछा गया क्वेश्चन है कि खोदा पाड़ निकली चुईया, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है परिश्रम अधिक लेकिन फल कम मिलना, अपमान का बदला दूसरों से लेना, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती, विपरीत कार्य करना। तो खोदा पाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ हुआ है परिश्रम अधिक लेकिन फल है वो कम मिलना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द के साथ कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है? साहित्य, कला, जादू, पत्र। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? इन सभी शब्द के पीछे कार जोड़कर देखना है कि कौन सा शब्द मैच हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। जो मैच नहीं होगा उसमें कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि साहित्य प्लस कार करूँ मैं तो क्या हो जाएगा? साहित्यकार। तो साहित्यकार तो शब्द मैच हो रहा है जिसका अर्थ होता है साहित्यकार, तो ए तो सही है। फिर कला प्लस कार, कलाकार, हम कलाकार को कलाकार कहते हैं, बी भी सही है। पत्र प्लस कार, पत्रकार, ये भी सही है, पत्रकार। लेकिन जादू प्लस कार, जादूकार नहीं होता है, जादू करो। तो यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, जादूगर होता है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है? अब देखो ये क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? क्लू देखना होता है। हिंदी में मैंने नोट किया है, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो, शुद्ध शब्द हो, ज़्यादा दे रखे तो वहाँ आपको सिंपल क्लू भी देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा किस समूह के सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए, यानी कि ऐसा ABCD में हमें चयन करना है जिसकी में सभी में 4 का सेट दे रखा है और जिसमें चारों के चारों सेट सही है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे तो आपको ना पता हो कि अभिष्ट कैसे लिखना है, कनिष्ठ कैसे लिखना है, घनिष्ठ कैसे लिखना है, लेकिन जो नॉर्मली वर्ड होते हैं दिन रात के, उससे आप पता चल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला वर्ड है अभिष्ट, कनिष्ठ, घनिष्ठ, झूठ। इसमें आपको मालूम है झूठा नहीं होता है, झूठा होता है। इसका मतलब ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ये ऑप्शन तो सही होगा नहीं, क्योंकि आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें चारों के चारों शुद्ध शब्द हो। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं सुषमा, शासन, शाखा, संतुष्ट। तो शाखा भी हमें पता है ये गलत है, हम शाखा को कैसे लिखते हैं? सशंकर वाला आता है। या फिर शासन भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि आपको मालूम है जो 2 नंबर पर स में शंकर है वो स सड़क वाला होगा। इसका मतलब बी भी गलत हो गया। फिर हम डी पे आते हैं। पहले डी में लिखा हुआ नमस्कार, कष्ट, संकट और विश्वास। संकट का हमें मालूम है स सड़क वाला आता है, न कि स शंकर वाला। और विश्वास में भी हमें मालूम है स शंकर वाला आता है, इस तरह से। इसका मतलब डी भी गलत। अब पीछे बचा कौन सा? सी। तो सी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम गोला भर देंगे सी में। सी में दे रखा दीक्षा, विपक्ष, ग्रहित और घृणा, सभी सही लिखे हुए। क्योंकि ए बी डी तो सही हो नहीं रहे तो पीछे तो सी बच गया, तो सी में जो दे रखा वो सभी सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आयुष्मान भारत कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया? 2018, 2005, 2012, 2015। आयुष्मान भारत कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड कार्यक्रम है और दूसरी साइड उनके उद्देश्य दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका जो दे रखा है वो है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? अंधता को रोकना, क्योंकि आपको मालूम है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, आंखों से बीमारी वाला, यानी कि अंधता को रोकना। तो पहले का हो जाएगा बी। फिर है पोषण एनीमिया के लिए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? आयरन और फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण। उसके बाद है राष्ट्रीय गलघोंटू नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय गलघोंटू नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य था आयोडीन की कमी को रोकना, क्योंकि गलघोंटू आयोडीन की कमी से होता है, तो उसकी कमी को रोकना, यानी कि तीसरे का डी हो जाएगा। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम हो जाएगा बच्चों को पूरक आहार प्रदान करना। अब इसमें ये चीज़ तो आपको सभी को मालूम ही है, आयोडीन की कमी से गलघोंटू वाला,
यानी कि राष्ट्रीय गलघोटू नियंत्रण कार्यक्रम में तो आयोडीन की कमी को रोक रही है। फिर तीसरे का डी, जब आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में भी है, सी में भी है। इसके बाद आप ए देखोगे, उसमें भी अंधता को रोकना, तो यहाँ पर भी वो सेम रह चुका है। इस क्वेश्चन में तो आपको जब चारों ही मालूम हो तभी आपका सॉल्व हो सकता है, या फिर आपको दूसरा या चौथा मालूम हो। कभी कभी क्या होता है, सिंपल पूछ लेते हैं, लेकिन इस बार यहाँ आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपको ये सभी चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि दूसरा दे रखा पोषण एनीमिया के लिए, तो इसमें आपका आयरन फॉलिक एसिड गोलियों का विवरण होगा, दूसरे का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि मैपिंग सॉफ्टवेयर का अन्य नाम क्या है? स्प्रेडशीट विश्लेषण, डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। तो मैपिंग सॉफ्टवेयर का जो अन्य नाम है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा नाम क्या है? नेटवर्क प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, या एंटी मालवेयर, या मालवेयर डिटेक्शन प्रोग्राम, या स्पाईवेयर रिमूवर। तो एंटी मालवेयर है, इसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम एंटी मालवेयर कह सकते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का फार्मा असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए जो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, एनएचएम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इंपॉर्टेंट बात एक, जिनका भी जीएनएम का एग्जाम है और उनको मैं एक बार फिर से बता दूँ, 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, पेपर आपका 450 नंबर का है। पेपर में नेगेटिव -1 ही है, अगर किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तब उस क्वेश्चन का 1/3 भाग कट जाएगा। और अगर आपने ऐसा, यानी कि पहले हम क्या करते थे, एग्जाम में 4 ऑप्शन होते थे, तब हम क्या करते थे, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती थी तो हम क्वेश्चन को नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देते थे, लेकिन अब आपको ऑप्शन 5 देखने को मिल रहा है। वैसे जीएनएम वालों को तो लास्ट ईयर भी एग्जाम था, उसमें भी 5 ऑप्शन था, उनको मालूम ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता देता हूँ। आपके 5 ऑप्शन होंगे और पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते मैं तुक्का लगाऊं, उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। उस कंडीशन में आपको जो 5 ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न का है उसमें गोला भर देना है। इससे क्या होगा, ना तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा और नहीं आपके नंबर कटेंगे। अगर आपने पूरा खाली छोड़ दिया और ऐसा अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, यानी कि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 10% 15 क्वेश्चन हुए, अगर आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन में एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो उसके लिए आपके क्या होगा, पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, 5 ऑप्शन भर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो नंबर कटेंगे और ना ही रिजल्ट रिजेक्ट होगा। और आपको मालूम है न्यूनतम 40% लाने भी कंपलसरी है। SC ST के लिए शायद 35 है, बाकी सभी के लिए 40%, यानी कि 150 में से 60 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, फिर चाहे कट ऑफ कितनी भी नीचे जाए। अगर आपके पेपर में 58 सही हो रहे हैं और कट ऑफ में भी आपका नाम आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 60 क्वेश्चन सही होने कंपलसरी है। उससे ज़्यादा कितने भी सही हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन उससे कम सही फिर आपके कितने भी हो तो भी अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं लिया गया है, यानी कि कट ऑफ इतनी कम चली गई कि 60 से भी नीचे गई तो भी वो पोस्टें हैं वो खाली रह जाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो 60 क्वेश्चन सही होने कंपलसरी है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और बाकी के पेपर, यानी कि जीएनएम का पेपर हो जाए उसके बाद 2 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके कट ऑफ के बारे में भी स्टूडेंट से राय लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे।